कलाब गांव। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां दिन की रोशनी में प्रकृति की सुंदरता बिखरती है। लेकिन सूरज ढलने के बाद यहां एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जो रात के अंधेरे में छिपे हुए किसी भयानक रहस्य की तरह लगती है। गांव के लोग दिन में अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, पर जैसे ही रात होती है वे तुरंत अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कई सालों से गांव के चारों ओर एक कहानी चलती आ रही है। यहाँ रात में एक अजीब आवाज सुनाई देती है, मानो कोई अनजानी शक्ति उनके बीच घूम रही हो। यह कहानी शुरू होती है सुनीता और उसके पति अरूप के जीवन से। सुनीता शहर से कलाब गांव आई थी अपने पति की नौकरी के कारण। अरूप एक वन विभाग के अधिकारी थे और इस क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग कुछ महीनों पहले हुई थी। शहर की चहल पहल से दूर इस शांत जगह में आकर सुनीता शुरू में खुश थी, पर कुछ ही दिनों में इस गांव का अजीब माहौल उसके दिल में एक अनजाने डर को जन्म देने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। उनका छोटा सा घर गांव के एक कोने में पहाड़ के ठीक नीचे बना था। घर के चारों ओर घना जंगल था और उसी जंगल के बीच से एक पतली सड़क गांव की ओर जाती थी। दिन में यह सड़क सुनसान थी, पर डरावनी नहीं लगती थी, लेकिन रात में वह सड़क बिल्कुल अलग हो जाती थी। गांव के लोग बार बार चेतावनी देते थे, रात में बाहर मत जाना। इन पहाड़ों में पुरानी आत्माएं भटकती हैं। सुनीता ने शुरू में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह तो शहर की लड़की थी, ऐसी बेबुनियाद बातों पर वह विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब उसने पहली बार रात में वह आवाज सुनी, तो उसके दिल में अनजाने में एक डर की लहर दौड़ गई। गहरी रात, घड़ी में 12 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक हवा में एक आवाज गूंज उठी, मानो कोई उसका नाम पुकार रहा हो, सुनीता, सुनीता। पहले उसने सोचा कि यह शायद उसकी कल्पना होगी, लेकिन कुछ रातों बाद फिर वही आवाज। इस बार आवाज और भी करीब से आ रही थी और पहले से ज्यादा साफ। सुनीता बिस्तर पर लेटे लेटे डर से कांपने लगी। अरूप उस समय गहरी नींद में था, लेकिन सुनीता की आंखों में नींद नहीं थी। उसने खिड़की की ओर देखा, बाहर बस घना अंधेरा था। अगली सुबह सुनीता ने अरूप को सब कुछ बताया। अरूप हंसते हुए बोला, तुम शायद ज्यादा डर रही हो। नई जगह, नया माहौल, ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन सुनीता के मन में अब भी वह आवाज गूंज रही थी। फिर एक शाम गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति, हरिदास काका, उनके घर आया। उसने सुनीता को देखा और एक पल के लिए रुक गया, फिर बोला, तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजीब दिख रहा है। क्या तुम किसी अशुभ छाया के संपर्क में आई हो? सुनीता हैरान रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया। हरिदास काका ने फिर कहा, इस गांव में एक पुरानी कहानी है। कई साल पहले इस गांव में एक लड़की की मौत हो गई थी। उसका नाम कमला था। वह गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन गांव के एक अमीर आदमी के बेटे ने उसके साथ धोखा किया। उसी दुख में एक रात कमला इस जंगल में जाकर अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। जो भी उसकी उपस्थिति महसूस करता है, उसे वह मृत्यु के देश में ले जाती है। सुनीता डर के मारे कांप उठी। हरिदास काका ने उससे कहा, तुमने उसकी पुकार सुनी है ना? सुनीता ने एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। फिर हरिदास काका ने कहा, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। वह आत्मा जिसे बुलाती है, उसे आसानी से नहीं छोड़ती। सुनीता ने मन ही मन फैसला किया कि वे अब इस गांव में और नहीं रहेंगे। लेकिन मुश्किल तब शुरू हुई। अरूप ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने इन सब बातों को हंसी में टाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद अरूप ने भी वह आवाज सुननी शुरू कर दी। एक रात अरूप जब बाहर से घर लौट रहा था, तो उसी पुरानी सड़क से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि सड़क पर कोई खड़ा है। सफेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए। अरूप ने पहले सोचा कि यह कोई गांव वाला होगा, लेकिन जब वह करीब गया तो उसके शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। वह लड़की उसकी ओर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई जान नहीं थी, बस खालीपन था। अरूप डर के मारे पीछे हट गया। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक गहरी अंधकार थी, मानो वहां जीवन का कोई अंश न हो।
तुम मेरे पति को वापस लाओ, लड़की ने कहा, उसकी आवाज़ खोखली और दूर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। अरूप भागने लगा, लेकिन जितना वह दौड़ता, लड़की उतनी ही करीब आती जाती। वह जब तक दम तोड़ने की स्थिति में नहीं आ गया, तब तक दौड़ता रहा, और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने अरूप को जंगल के किनारे बेहोश पड़ा पाया। उसका शरीर बेहद ठंडा हो गया था और उसके चेहरे पर भयानक डर का निशान था। उसे घर लाया गया, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह बस बिना पलक झपकाए देखता रहा। सुनीता जानती थी, वह लड़की का श्राप सच था। अब वे इस गांव में और नहीं रह सकते। उसी रात सुनीता ने अपने पति को लेकर गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे निकले, वही आवाज़ फिर से गूंज उठी, सुनीता, सुनीता। इस बार आवाज़ और भी करीब और ज्यादा स्पष्ट थी।